हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे हो, मस्त हो। तो इसी टॉपिक पर बात करते हुए चलते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पे स्कैम सबसे ज़्यादा कैसे बढ़ रहे हैं, धोखाधड़ी कैसे हो रही है सबसे ज़्यादा। जैसे कि मेरे भी साथ हुआ है। ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो जॉब अप्लाई करते हैं, अपना ऐप जो जॉब है, ऐप पे जो सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे हमेशा एड्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसा कि लगता है कि इस पर हम अप्लाई करेंगे, जिसको जॉब की सख्त नीड रहती है वो लोग अप्लाई कर देते हैं। वो नहीं जान पाते क्योंकि उनको जॉब चाहिए होती है, लेकिन उनके साथ कैसे धोखाधड़ी होती है आइए जानते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने भी जॉब अप्लाई किया है। इस टाइम मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली में मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, तो इसके लिए मैंने ऑनलाइन जॉब अप्लाई की। फिर उसके बाद मैंने जॉब अप्लाई की थी बिलिंग की पोस्ट पे मेगा मार्ट में। इसके लिए मुझे भेजा गया, मैं इस टाइम संत नगर में रह रही हूँ, इसके लिए मुझे हेड ऑफिस में भेजा गया था कापासेड़ा, जो कि यहाँ से बहुत दूर है, 2 घंटे का रास्ता है। तो फिर मैं यहाँ से कापासेड़ा गई। वहाँ से जाने के बाद एक आपसे पूछते हैं कि आपको ज्वाइन कब करना है, तो आप जैसे बताओगे, उनके बताने से ऐसा लगता है कि जैसे कि कल ही आपकी ज्वाइनिंग करवा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर उसके बाद ज्वाइनिंग वहाँ से आपको लेटर देंगे, वहाँ से आपका चार्ज लेंगे 2000 रुपये, 1800 रुपये, जैसे जिससे ले पाते हैं, 1100, 1200, 1500, 2000, तो जिससे जितना पैसा ले पाते हैं उतना लेते हैं। फिर उसके बाद दूसरी जगह भी भेजते हैं, दूसरी जगह भी वही हाल है। वहाँ भी आपको लेटर देंगे, कहेंगे अभी आपका पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है, ये करवाना है, वो करवाना है, दुनिया भर के बातें करके बोलते हैं कि कल ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन रियल में ऐसा कुछ नहीं रहता, ऐसा कोई सीन नहीं रहता। आपकी ज्वाइनिंग कुछ नहीं होने वाली है, ठीक है। क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है, मैं वही चीज़ आपसे शेयर कर रही हूँ कि जैसे मैं फंसी हूँ ऐसे कोई ना फंसे, ठीक है। मेरा सीधा इंटेंस यही है। और उसके बाद जब मैं वहाँ से लेटर लेके आई यहाँ पे, तो यहाँ पे और वो क्या होता है ना एक्चुअली, कि जो लेटर के अंदर होता है ना, आपसे साइन तो करवा लेंगे लेटर, लेकिन आपको पढ़ने नहीं देंगे कि पहले आप पढ़ लो लेटर में लिखा क्या है, या क्या करना है क्या नहीं करना है, ये चीज़ आपसे डिस्कस नहीं करेंगे। वो आप क्या करेंगे, वो पेपर आपके आगे दे देंगे, बोलेंगे सिग्नेचर कर दो, आप सिग्नेचर कर देते हो, आप कुछ भी नहीं सोचते, जैसे कि मैंने भी किया है। और उसके बाद फिर वही पेपर वो उसी लिफाफे में भर के दूसरी जगह, मतलब जहाँ पे आपको तीसरी जगह भेजते हैं, तो वहाँ पे भेजने के लिए वो उस पर स्टेपलर वगैरह मार देते हैं। अब कहते हैं कि यही लेटर आप लेके चले जाना अपने नियर बाय जहाँ भी मतलब हो आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो जब आप वहाँ जाते हो तो वहाँ भी आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती है, वहाँ भी यही हाल होता है कि वहाँ जाने के बाद यही कहते हैं कि चलो अब आपकी 1 हफ्ते ट्रेनिंग होगी, अब आपका फ़ीस इतना हो गया है, इतना आप दे दीजिए, और उसके बाद अब आपकी एजुकेशन फ़ीस नहीं लगेगी, मेरी फ़ीस इतनी है, और ये ऐसे करके आपसे 700-800 रुपये यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। फिर आपको जब ट्रेनिंग के लिए 15 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 महीना भी टाइम लग सकता है, जब आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं, फिर क्या करते हैं पता है। जब मैं फर्स्ट डे ट्रेनिंग के लिए गई ना, तो जब मैं पहले दिन गई तो वहाँ क्या बताते हैं, पहले दिन आपको ऐसे बेसिक चीज़ें समझाते हैं कि आपको अपना इंट्रोडक्शन वगैरह, आप तो बेसिक ये तो सभी को पता है, तो वही बेसिक चीज़ें समझाएंगे। और क्या पढ़ाएंगे आपको पता है, जैसे बिजनेस हो गया, ये सब आप किसी भी पोस्ट पे अप्लाई किए रहो, लेकिन आपको क्या करेंगे पता है, ये नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाने लगते हैं कि सेल कैसे करना है, ये कैसे करना है, दुनिया भर का। मैंने तो वो बिलिंग की पोस्ट पे मैंने अप्लाई किया था, लेकिन फिर भी आपसे साइन वगैरह सब कुछ करवा लेंगे कि क्या, ताकि बाद में कोई ऐसी वैसी बात ना हो। लेकिन मैं उनके ख़िलाफ़ कंप्लेन करना चाहती हूँ और मैं करूँगी भी, ये मेरा इंटेंस है। क्योंकि अगर मैं नहीं की या अदरवाइज़ कोई नहीं किया तो लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। पता नहीं, मैंने देखा है बहुत से ऐसे मजबूर इंसान, गरीब, जो कि बहुत ज़्यादा सीनियर है, जैसे मेरे पापा लोग हैं, इनकी एज के लोग हैं, जो आते हैं वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए, लेकिन उनको भी इतना बेवकूफ़ ये लोग बनाते हैं। समय के साथ साथ, पैसे के साथ साथ, यानी उनका वक्त भी ऐसे ही ख़त्म करते हैं कि ऐसा फिर बाद में कह देंगे तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, वैसा ही नहीं है, ऐसा ही नहीं। क्योंकि जो करवाना चाहते हैं ये पहले ना ट्रेनिंग के दौरान, अगर हम बैठे हैं क्लास में या आप किसी से भी बात कर लिए, तो किसी से कोई डिस्कशन नहीं करने देते, कोई भी चीज़ इंसान डिस्कस नहीं कर सकता है इन लोगों के सामने। तो डांटने लगते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। और रही बात जब छुट्टी होती है, छुट्टी होने के बाद ना 15-15 मिनट की गैप के एक बच्चों को छोड़ते हैं कि कहीं कोई आपस में कोई डिस्कस ना कर ले या कैसा है, कुछ भी है, तो फिर कहीं की पोल पट्टी सामने ना आ जाए, इसलिए ये लोग इतना ज़्यादा षड्यंत्र रचे हुए हैं। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हो, चाहे इस वीडियो को शेयर करो या ना करो, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है, और ये हर किसी को समझना ज़रूरी है। क्योंकि जितना है उल्टा पुल्टा, मेरा मानना यही है कि मेरी बातों को इग्नोर ना करते हुए बातों को समझें,
ठीक है। और जो भी हैं उनको समझाएं कि ऐसे चीज़ों, ऐसे फ्रॉड चीज़ों से बचे, जहाँ खास करके अगर आप कहीं भी जॉब के लिए जाते हो या कहीं पैसा लगता है तो सबसे पहले पैसा मना कर दो, ठीक है। क्योंकि जो पैसे लेते हैं उनका कुछ होने वाला है नहीं, वो पैसे ले लेंगे, पैसे लेके गायब हो जाएंगे। जैसे मेरे लेके गायब हो गए, कुछ हुआ, मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्द से जल्द कुछ करूँ, ठीक है। तो यही मेरा मानना है कि इन सब झमेलों में ना पड़ें। और मेरा ये भी मानना है कि इस पे बस एक ही जॉब मिल सकती है, वो भी डिलीवरी बॉय की, ठीक है। जैसे हो गया स्विगी, ज़ोमेटो, ये सब सही है। बाकी जितने भी हैं मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगी। और ये भी बात है कि मैंने जितने भी मतलब उस पे जो सब लोग रहते हैं, जो अपनी जो एचआर वगैरह रहते हैं जॉब ऐप पे, मैंने उन सब से बात की है और मैंने पर्सनली उनसे पूछा है। उन्होंने खुद कहा है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है। उन्होंने खुद अपने मुँह से बताया कि पहले जो होता था ना, वो जैसे मैंने एक कॉलिंग एग्जीक्यूटिव का अप्लाई किया था, तो फिर उनका कहना ये था, उन्होंने मुझे कॉल किया, कॉल बैक करने के बाद बोले कि तुम ये काम कर लोगी, ये नेटवर्क मार्केटिंग का है। तो उन्होंने मुझे समझाया, ये चीज़ बताया कि देखो पहले क्या होता था, पहले रास्ते में चलते फिरते लोगों को रोक के समझाते थे हम लोग। पहले अपने पीछे प्लस करते थे, आदमी को जोड़ते थे, तब हमारी इनकम होती थी, तब हमारी अर्निंग होती थी ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अब वही चीज़ ना सीधा इस पर आ गया है। जैसे ऑनलाइन जिस पे हम जॉब अप्लाई करते हैं, सारा का सारा सिस्टम। तो जब से मैं मतलब ये स्टार्ट की थी ना जॉब ऐप, जब मुझे नहीं मिल रही थी तो मैंने भी सोचा कि ऑनलाइन जॉब एक बार अप्लाई करके देखने में तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था कि भाई नियर बाई जॉब मिल रही है, इतने इतने पैसे में आराम से मैं चली आऊँगी। लेकिन नहीं, मैंने एक जगह नहीं, मैंने करीब 10-15 जगह मैंने जॉब अप्लाई की और मुझे रिस्पॉन्स भी आया, लेकिन सब नेटवर्क मार्केटिंग। मैं एकदम पगला गई इन सब चीज़ों से कि नेटवर्क मार्केटिंग। वो एक लड़का था, झूठ नहीं बोलूँगी, एक लड़का था जो कि उसने मैंने पेशेंट केयर के लिए अप्लाई किया था। जब मैंने अप्लाई किया ना, तो जब उससे बात की तो वो क्या काम किया, वो फंस गया, वो बंदा फंस गया मुझसे। जब मुझसे फंस गया तो वो बताने लगा, बोला कि मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग वाला काम करता हूँ और पेशेंट वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, जो हो पाता है ऐसा निकाल लेता हूँ, ठीक है। और उसका रिकॉर्ड भी है हमारे पास और मैं रिकॉर्ड भी शेयर करूँगी। और अभी मैं आपको लेटर भी दिखाऊँगी, कैसे लेटर देते हैं और उस लेटर के अंदर में लिखा क्या रहता है। और ऐसे चीज़ लिखे रहेंगे, पहले आपको देखने नहीं देंगे, खुद देखेंगे। जब आप सब जगह पैसे जमा कर दोगे ना, जब एंड टाइम पे आओगे तब आपको बोलेंगे कि ये लो लेटर और इसकी खींच लो फ़ोटो खींच के अब इसको आराम से पढ़ लो घर जाके, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रेनिंग पे आना। जब आप पढ़ोगे तो आपका दिमाग सटक जाएगा, जैसे कि मेरा सटक गया। तो मैं इसी बात पे आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि देखो, ये जो एड्स बनाते हैं, जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह अदरवाइज प्लेटफॉर्म पे जो दिखाया जाता है हमको, जो एड्स चलते हैं, उनका क्या रहता है, जो चलवाता है उसका भी प्रॉफिट होता है और जो करता है, जो एड्स बनाता है, जो उस पर काम करता है, वो भी लाखों करोड़ों में खेल रहा है। इसमें जाता कौन है, पब्लिक जाती है, जैसे हम और आप लोग, ठीक है। फंसते हम ही आप लोग हैं, पैसा हम ही लोगों का जाता है। जो भी हमारे पास एक तो छोटी इनकम रहती है, छोटी इनकम हम उसमें लगा भी देते हैं, उसमें ही फंस जाते हैं। और जिसको क्या है, जिसको प्रचार करना, आगे दिखाना है ऐसा वैसा करके, तो वो तो भाई करेगा ही, ठीक है, उनका काम है करना। और लेकिन अगर हम अदरवाइज़ हम लोग करते हैं तो हम लोग फंस जाते हैं इसमें, ये सिंपल सी बात है। तो हमारा मानना यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ समझाओ। मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कल अगर मैं जाऊंगी ट्रेनिंग पे और विदाउट परमिशन के मैं वीडियो शूट करूंगी, चाहे चोरी छिपे तो वैसे नहीं करूंगी, उनकी आंखों के सामने करूंगी, तो मेरा बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। झगड़ा क्या बोले तो महाभारत हो जाएगा हम में और मैनेजर में हमारे। तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही मुझे उनसे डर लगता है, ठीक है, इन छोटे मोटे चीज़ों से कि वो मुझसे झगड़ा करेंगी या कुछ भी या कैसे भी करके, तो उससे मुझे डर नहीं लगता। लेकिन एक चीज़ है, मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो लोग नहीं जानते, नहीं समझते, अनजान हैं, प्लीज़ वो लोग इससे बचें। अगर जॉब अप्लाई करनी है तो आप कर रहे हैं, अगर कोई रिस्पांस बढ़िया होता है जिसमें पैसे नहीं लगते हैं, आपको डेट बता देते हैं किस डेट से आना है आपको काम करने, इस दिन से आपको काम स्टार्ट हो रहा है, तो आप वो काम करिए, ठीक है। पहले काम को अच्छे तरीके से जान समझ लीजिए, आप उनसे मिल आइए। अगर वो आपसे पैसे मांगते हैं, अगर यहाँ वहाँ आपको 4 जगह अगर दौड़ाते हैं, तो ऐसा काम बिल्कुल मत करिए। और पैसा तो 1 रुपये मत दीजिए, ठीक है, पैसा तो 1 रुपये मत दीजिए, क्योंकि जो भी पैसे ले रहे हैं ना, ये सब नेटवर्क मार्केटिंग के हैं और ये फ्रॉड कर रहे हैं। आपको पैसे लेंगे, पैसे के साथ साथ आपका समय भी 1 महीना 2 महीना ऐसे ही खा जाएंगे, ठीक है। ट्रेनिंग यहाँ वहाँ ऐसे दुनिया भर के चूतिया पे बता के ऐसे ही लूट लेंगे आपको, जैसे कि मेरा भी वही हाल हुआ है।
लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। कल मैं जाऊँगी तो मेरा बाकायदे का उनसे झगड़ा होगा सबसे पहले, और मैं दिखाऊँगी कैसे कैसे लोग वहाँ पे मतलब ट्रेनिंग के लिए आते हैं, बहुत ज़्यादा एजेड हैं। कोई कोई तो ऐसा है जिनको अपनी बेटियों की शादी करनी है, लेकिन तब भी वो लोग मजाक में लेते हैं। वो लोग कहते हैं कि मैम मुझे जॉब की बहुत नीड है, मेरी बेटी की भी शादी नहीं है। तो वो लोग क्या कहते हैं कि तो मैं क्या करूँ, तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हुई तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, इतने दिन क्या कर रहे थे तुम, कहाँ थे तुम। तो अभी उनको जॉब की ज़रूरत है, ये चीज़ नहीं देख रही कि अभी बंदे को जॉब की ज़रूरत है। हम जिस काम के लिए मतलब उनको बुलाए हैं उस काम में हम उनका वक्त क्यों ज़ाया करें, लेकिन वो लोग यही काम कर रहे हैं। तो कल मैं जाऊंगी और होगा बहुत बड़ा झगड़ा, तो मैं रिकॉर्ड करके लेके आऊँगी, तब मैं वीडियो को। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी की बातें हम कल करेंगे, क्योंकि कल मैं जाऊंगी ट्रेनिंग पे और मैं वहाँ पे वीडियो बना के लेके आऊँगी। क्योंकि मुझे पता है कि मैं वहाँ जाऊंगी और मैं वीडियो बनाऊंगी तो मेरा हो जाएगा उनसे लफड़ा, क्योंकि लफड़ा मेरा उनसे पहले भी हुआ है इसी टॉपिक पे लेकर के। क्योंकि जब मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि मेरी ट्रेनिंग के बाद मेरी ज्वाइनिंग कहाँ पर होगी, तो उन्होंने कहा कहीं भी हो जाएगी। ऐसे कैसे कहीं भी हो जाएगी, हैं जहाँ अप्लाई किए हैं वहीं होनी चाहिए ना। कह रही किसी भी जगह हो जाएगी, उसकी टेंशन मत लो। तो ऐसे बहानेबाजी वो लोग कर रहे थे। तो मैं कल जाऊंगी इसलिए, क्योंकि मैं दिखाऊंगी कैसे कैसे लोग उसमें आते हैं जो बेचारे को बोलने भी नहीं देते वो लोग, और वो लोग इतना डरते हैं भी कि बोल नहीं पाते। लेकिन मैं कल जाऊंगी, मैं सबसे बताऊंगी भी कि ये सब फ्रॉड है, ठीक है। और मैं वीडियो भी बना के लेके आऊँगी। और वहाँ की जो मैनेजर है उनसे मेरा लफड़ा चल रहा है, मतलब इसी बात को लेकर जो मैंने उनसे सवाल कर लिया या दूसरे को मैंने बता दिया ना, क्योंकि जहाँ पे सवाल खड़े किए जाते हैं वहाँ पे हमेशा विरोध ही होता है। और मेरा आधार कार्ड लेके रखी हैं वो, तो उसे भी लेने जाना है मुझे। तो उन्होंने मुझे 2 डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिए थे सेल करने के लिए। अब बताओ, मैंने बिलिंग की पोस्ट पे अप्लाई की है, तो मैं प्रोडक्ट जाऊँ घर घर सेल करूँ कि इसे मुझे सेल करके आना है? ऐसा कौन सा काम होता है भाई? मैंने बिलिंग की पोस्ट पे अप्लाई किया है तो मैं वहाँ पे मुझे एक्सेल चलाना होगा और बिल वगैरह निकाल के बाकी का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। ये कौन सी बात हुई कि मैं प्रोडक्ट जाऊँ सेल करूँ घर घर में? मेरे अंदर क्वालिटी देखोगी कि मैं कैसे सेल करती हूँ कैसे नहीं, ये कोई बात होती है? ये सब फेक है और नेटवर्क मार्केटिंग है। उन्होंने मेरा आधार कार्ड ले रखा